अस्सलाम वालेकुम। जब अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराया तो उसके बाद जापान वालों ने सोचा कि हम वो कौन सा एक ऐसा महकमा लें जिसको अगर हम ठीक कर देते हैं तो अवाम को कुछ रिलीफ मिल सकता है। तो उन्होंने पुलिस का महकमा चुना और उसमें ऐसी इस्लाहात की जिसका अवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और अवाम जो उस दुख तकलीफ़ में जो मुतासरा थी उसको रिलीफ मिला। कैसे? अब देखें, आपके माशरे में चोरी चिकारी गुंडागर्दी इस तरह की जब कोई जंगी माहौल होता है तो वहाँ कुछ शरपसंद नासर भी होते हैं जो माशरे के अमन को ख़राब करते हैं। वो चोरियाँ डकैतियाँ और अवाम के अंदर जो शिद्दत पसंदी लड़ाई, ये सारे मामला पुलिस से रिलेटेड हैं। तो पुलिस का अगर महकमा ऐसा, उसमें इंसाफ का ज़ाहिर है बुनियादी जो किरदार है, जहाँ से आगाज़ होता है इस चीज़ का, वो है पुलिस का महकमा। तो उन्होंने पुलिस के महकमे को चुना और उसमें इस्लाहात की। अब आप पाकिस्तान में देखें तो आपको बहुत सारी खराबियों के पीछे इंसाफ का जो निज़ाम है वहाँ खराबी नज़र आती है और उसका आगाज़ पुलिस से ही शुरू हो जाता है। आप FIR के आगाज़ से ले लें, FIR अगर कटवानी है वहाँ से लेकर आप अदालतों में इंसाफ तक वो सारे प्रोसेस को देख लें तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा आवाम को मुतासर करती है वो पुलिस स्टेशन में वहाँ जो पुलिस है उनका रवैया, और फिर आगे जाकर अदालतों में, अदालतों का हाल भी आपको पता ही है कितना पतला है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में आप देख लें, हम अक्सर इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं, हम और भी बहुत सारे ऐसे मामला हैं जहाँ हम इदारों को बड़ा कोसते हैं, मगर बदकिस्मती से अगर पाकिस्तान में दो इदारे यानी पुलिस का निज़ाम और अदालत यानी इंसाफ का निज़ाम अगर बेहतर कर देते हैं और जो सियासतदान हैं वो कोई अपने लिए कोई मॉरल वैल्यूज़, कोई एथिक्स उनके लिए कोई सेट अपने आप वो खुद ही कर लें, किसी ने तो करना नहीं है। मसलन मैं कहता हूँ कि अगर लेट्स से कोई इलेक्शन का दिन है, पोलिंग जारी है, तो वहाँ अगर कोई गुंडागर्दी बदमाशी यहाँ कोई बदअमनी फैलाता है वहाँ में, तो उसको सही किसने करना है? पुलिस ने। लेकिन पुलिस जब खुद ही वो शामिले जो है अपना वक्त वारदात वो ना हो, वो साथ मिल के ऐसी वारदातें ना डाले, तो जाहिर है वो पुलिस उस इब्तदाई जो सिस्टम है, इब्तदाई तरीका है जो इलेक्शन का, वहाँ कुछ ना कुछ बेहतरी हो सकती है। फिर आगे जाकर है ROs वगैरह या इलेक्शन कमीशन का मामला है, इसको हम अदलिया से जोड़ लेते हैं। अगर वहाँ कुछ गड़बड़ होती है तो अदलिया आपको एट द एंड इंसाफ दे देती है, तो फिर भी ये सारे मामलात में बहुत बेहतरी हो सकती है। मगर हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर है वो इनसे करवाती है, मगर याद रखिए कि करवाने वाले भी तो कुछ होते हैं ना, करने वाले भी तो कुछ होते हैं ना। ठीक है, मान लिया इस्टेब्लिशमेंट आप पे दबाव डालती है, आप पे आपको ब्लैकमेल करती है, लेकिन आप में कुछ कमियां कोताहियां और वो हैं जिसकी वजह से आप ब्लैकमेल हो जाते हैं ना। अगर पुलिस अपना ईमानदारी से काम करे, स्टैंड ले, ना गैर कानूनी अहकामात माने, ना गैर कानूनी काम करे, और फिर इलेक्शन कमीशन अगर अपना थोड़ा सा भी सही काम कर ले, अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है यानी पुलिस और इलेक्शन कमीशन की कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वो आकर पे जाके आला जो अदालतें हैं वहाँ इंसाफ मिल जाता है, तो फिर भी मेरा ख्याल है बहुत बेहतरी हो सकती है। लेकिन देखें हम जो हर वक्त कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये मुदाखलत की, इस्टेब्लिशमेंट ने ये मुदाखलत की, तो वो चंद लोग हैं ना, उसमें अगर हम चंद लोगों में देखें तो एक आर्मी चीफ, कोई DG ISI और उसके बाद 2-4 मजीद जनरल्स होंगे। क्या 5-7 लोग पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो फिर उनसे ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए। वो तो जो कर ही रहे हैं 4-5 लोग, नीचे भी तो अवाम है ना। अच्छा, इन सबको अगर हम छोड़ दें, हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ दें, अदलिया को छोड़ दें, इलेक्शन कमीशन को छोड़ दें, पुलिस को भी छोड़ दें, मान लिया ये सारे गलत हैं यार, जिसको फॉर्म 47 का रिजल्ट मिलता है वो अपने आप को सियासतदान या लीडर कहते हैं, उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। जो फॉर्म 47 का रिजल्ट लेके अवाम के सामने आता है या असम्बली में जाके अलफ उठाता है, अलफ उठाता है, अलफ, ये सोचें
और उस बंदे को सोचना चाहिए कि किस कमाश का वो बंदा होगा जो फॉर्म 47 लेके और फिर जाके हलफ उठाता है। ये हाल ही पुलिस की करप्शन पे हम बड़ा तड़पते हैं, हम इलेक्शन कमीशन की बदनवानी पे बड़ा तड़पते हैं, हम अदलिया की बदनवानी पे बड़ा तड़पते हैं, लेकिन उसकी क्या मॉरल वैल्यूज़ है, उसकी क्या एथिक्स है, उसकी क्या कोई है वैल्यूज़ के नहीं। वो जो अपने आप को ख़ानदानी कहते हैं कि हम ख़ानदानी, हम फलां ख़ानदान, हम सियासी ख़ानदान, हम वो जो 70 सालों से अवाम की कंधों पर सवार हैं, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, उनकी क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं। वो ये है कि फॉर्म 47 का रिजल्ट लेकर फिर असम्बली में जाकर उस पर हलफ उठाते हैं, उनको तो पता है वो ना ले। अच्छा, मैं कहता हूँ सारे जितने भी इदारे हैं वो सारे करप्ट हो गए, वो सारे बदनवान हैं, वो सारे अवाम दुश्मन हैं, मगर सियासतदानों में कितनी इखलाकी जरूरत है। हाँ, इस इलेक्शन में से पहले तो हमने कभी देखा नहीं, हो सकता है होंगे लेकिन नाम ना सामने आता हो, लेकिन इस इलेक्शन में हाफिज नईम उर मान साहब ने, जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने तो कहा ना कि भाई नहीं मैं तो नहीं जीता। उनको हालांकि फॉर्म 47 उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा नहीं मैं जीता, हार गया हूँ मैं। इसके अलावा एक आध और मसाले भी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में भी हैं जो आबिद रजा की, उन्होंने भी इनकार कर दिया फॉर्म 47 लेने से। तो इस तरह वो कम से कम अपनी जो अखलाकियात हैं, अपना जो ख़ानदानी जो बनते हैं, जो कहते हैं कि हम ख़ानदानी लोग हैं, वो कैसे ख़ानदानी लोग होंगे जो फॉर्म 47 लेकर असम्बली में जाकर हलफ उठाते होंगे। अगर आप जीत गए हैं तो बहुत अच्छी बात है यार, कोई भी जीत जाए, कोई भी जमात जीत जाए, लेकिन कम से कम वो फॉर्म 45 वाली हो, असल अवाम के वोटों से जीते, ना कि जाली इलेक्शन नताज लेकर और फिर उस पर हलफ उठाए। क्यों ना अल्लाह का अज़ाब इस पर नाज़िल हो, इस कौम पर, क्यों ये सारी बदहाली है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि यहाँ इतना भी जो खासकर ये जो GT रोड वाली पट्टी है, यहाँ तो काफ़ी माली खुशहाली है, लेकिन इसके बावजूद लोग अजीब हर वक्त उनके जो उसान खता होते हैं, कोई बेचैनी, बदअमनी, कोई उनके चेहरे पे जो कहते हैं ना तरोताज़गी या कोई अमन वाली सूरत हाल सामने उनके चेहरे पे हो, ऐसी सूरत हाल कभी नहीं होती। जबकि यूरोप में मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 60-70% ऐसे लोग हैं जो जिनकी तनख्वाह अगर यकम को आती है तो 29 को ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनके चेहरे पे खुशहाली, रौनक है। वजह फ़र्क सिर्फ एक है, रूल ऑफ लॉ का। जहाँ जहाँ रूल ऑफ लॉ होगा वहाँ माशरे में अमन, सुकून, प्यार, मोहब्बत, वो फ़ज़ा एक अजीब सी होगी, इन्वायरमेंट, वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो होती है ना, वो आपको नज़र आएगी, फ़ज़ाओं में भी नज़र आएगी। लेकिन पाकिस्तान जैसे माशरे जहाँ जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत हो, वहाँ आपके पास जितना भी हो, आपके चेहरे पे वो तरोताज़गी, वो शाइस्तगी, वो रौनक नहीं हो सकती। हर टाइम हर चेहरे पे नहूसत चाहिए। वजह हमारी बद किरदारी, बद हमारी बतौरवाम भी तो हम ऐसी हैं ना। फिर आखिर पे कहता हूँ कि सारे दायरे करप्ट हैं, जो कैंडिडेट हैं उनकी तो इतनी, क्योंकि उन्हें मुल्क चलाना है ना, वो तो सबसे सुप्रीम दायरे में बैठते हैं ना पार्लियामेंट में, वो कम से कम फॉर्म 47 लेने से इनकार कर दें तो फिर भी बहुत बेहतरी नहीं, यकीनन बेहतरी आ सकती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।